देख के दूसरी जगह देख के पड़ेगी। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू कैच लाइफ विद जीपीएस। आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं पौंटा साहब के। चलिए हमारे साथ इस गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करिए। सबसे पहले जोड़े घर में हम जोड़े उतार देंगे और उसके बाद कड़ा प्रसाद की देग लेके हम अंदर जाएंगे। आपको मैं इतिहास गुरुद्वारा श्री पौंटा साहिब के इतिहास से रूबरू करवाती हूँ। यमुना दरिया के तट पर ये वो पवित्र स्थान है जहाँ कलगीधर पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने नाहन की रियासत में आने के बाद तुरंत सारे क्षेत्र को देखकर नया नगर बसाने का फैसला किया और यहाँ अपने ठहरने के लिए
पहला कैंप लगाया गया, जो कि 14 अप्रैल 1685 ईस्वी में था। फिर इस रमणीक और अति सुंदर कुदरती स्थान पर अपने लिए किले जैसी एक इमारत बनाई। यहीं से ही पांवटा साहिब की नींव रखी और इसका नामकरण किया। गुरु महाराज के निवास स्थान लंगर खाने के लिए सबसे हम पहले बर्तन लेते हैं। गुरु महाराज के निवास स्थान के सामने की तरफ दीवान स्थान बनाया गया। यहाँ रोज़ाना सुबह आसा की वार का कीर्तन, कथा और गुरमत का विचार किया जाता है। गुरु महाराज खुद 4.5 साल संगतों को यहाँ ज्ञान प्रदान करते रहे। इस स्थान पर गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा हरमंदिर साहब प्रचलित हो गया। ये गुरु गोविंद सिंह जी के ऐतिहासिक शस्त्र और अन्य निशानियाँ भी संभाली हुई थी, जो बाद में छिपा ली गई और कुछ निशानियाँ अभी तक भी मौजूद हैं। गुरु जी के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी का जन्म भी यहीं हुआ। होले महल्ले का त्यौहार मार्च के महीने में बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। तो ये वो इतिहास था जो यहाँ के इतिहास लिखा गया है। उस इतिहास से मैंने आपको यहाँ पे रूबरू करवाया। ये देखिए यमुना नदी। कहा जाता है कि इस यमुना नदी की आवाज़ कल कल करते बहुत ज़ोर से आती थी। तो जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे आसा दीवार का कीर्तन करते थे तो उन्हें ये आवाज़ अच्छी नहीं लगी और उन्होंने हुक्म दे दिया कि आवाज़ बंद हो जाए। तो उसी समय यमुना नदी की आवाज़ बिल्कुल शांत हो गई।